शीर्ष नेताओं ने इसे सिरे से खारिज करते हुए बातचीत को लेकर जमकर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खाड़ी देशों की, मतलब मध्य पूर्व देशों की। एक ऐसा क्षेत्र जहां इतिहास की परतें तेल के कुओं से भी गहरी हैं। यहाँ की हवाओं में अक्सर बारूद की गंध होती है, लेकिन हाल के वर्षों में एक नया मोर्चा खुल गया है। एक तरफ है संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, जो खुद को भविष्य का चेहरा कहता है, और दूसरी तरफ है ईरान, जो इस क्षेत्र में अपनी पुरानी सांस्कृतिक और सैन्य पहचान को पुनर्स्थापित करना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्यों। क्या यह दशकों पुरानी दुश्मनी का नतीजा है या फिर आधुनिक कूटनीति की कोई बड़ी विसात। आज हम विस्तार से समझेंगे उन कारणों को जिन्होंने खाड़ी के इन दो पड़ोसियों को आमने सामने खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ईरान और यूएई के बीच तनाव की जड़ें अभी से नहीं दोस्तों, 1971 में छिपी है। यह वह साल था जब ब्रिटिश सेना इस क्षेत्र से हट रही थी। उसी समय ईरान के शाह ने 3 सामरिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जा कर लिया। पहला अबू मूसा, दूसरा ग्रेटर टूनब और तीसरा लेसर टूनब। ये द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग मतलब हार्मुज जल संधि जल डमरूमद के प्रवेश द्वार पर स्थित, इसीलिए यहाँ पे हमेशा यूएई और ईरान के बीच तनाव रहता है। यूएई ने इन्हें अपना हिस्सा मानता है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का अटूट अंग कहता है। यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह उस नियंत्रण की चाबी है जिससे दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। जब भी ईरान पर दबाव बढ़ता है, वह इन द्वीपों और इस समुद्री मार्ग को बंद करने की धमकी देता है, जो सीधे तौर पर यूएई की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर हमला है। 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने मध्य पूर्व के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे अब्राहम समझौता यानी अब्राहम अकॉर्ड भी कह सकते हैं। यूएई ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करने का फैसला किया, जिससे ईरान को चिड़चिड़ी हो गई और वो यूएई से और भी नफरत करने लगा, क्योंकि ईरान के लिए उसे कट्टर दुश्मन इजराइल का उसके पिछवाड़े में सैन्य और खुफिया मौजूदगी बनाना एक रेड लाइन थी। ईरान इसको अपना खतरा मानता है। तो ईरान को लगा कि अमेरिका, इजराइल और यूएई मिलकर उसे चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहे हैं। तेहरान की ओर से बयान आया कि यूएई ने इस्लाम की पीठ पे छुरा घोंपा है। ईरान के नजरिए से यूएई अब केवल एक व्यापारिक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा खतरा बन चुका था। ईरान सीधे तौर पर युद्ध करने के बजाय अक्सर अपनी प्रॉक्सी ताकतों का इस्तेमाल करता है। यमन में जारी गृह युद्ध इस दुश्मनी का सबसे बड़ा अखाड़ा बना है। ईरान हूती विद्रोहियों को आधुनिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदान करता है। यूएई सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रहा है, जिसने हूतियों के खिलाफ जंग लड़ी है। जनवरी 2022 में अबू धाबी पर हुए ड्रोन हमले इस बात का सबूत थे कि ईरान समर्थित हूती गुट यूएई की स्थिरता को चोट पहुंचा सकते हैं। तकनीकी रूप से ये हमले हूतियों ने किए, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे तकनीक और निर्देश ईरान के थे। जी हाँ दोस्तों, ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के बोझ तले दबी है, और ये प्रतिबंध लगाने वाला कोई और नहीं दोस्तों, अमेरिका है। जब भी पश्चिम देश इस पर दबाव बढ़ाते हैं, ईरान क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है, ताकि दुनिया को तेल की कीमतों का डर दिखाया जा सके। यूएई ने अक्सर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है और अमेरिका के सख्त रुख का समर्थन किया। हाल के वर्षों में यूएई के वित्तीय संस्थानों पर हुए कई साइबर हमलों के तार भी ईरान से जुड़े पाए गए। तो इसका मतलब ईरान ने यूएई पर हमला क्यों किया? इसका ये मतलब नहीं है, जवाब किसी एक बिंदु में नहीं है। एक ऐतिहासिक द्वीप विवाद
नंबर 1। दूसरा, इजराइल के साथ बढ़ती नज़दीकी। और तीसरा, यमन का दलदल। और चौथा, वैश्विक राजनीति के टकराव का एक मिला जुला परिणाम। यूएई के लिए चुनौती यह है कि वह ग्लोबल बिजनेस हब बना रहे, जबकि उसके पड़ोसी में एक ऐसी शक्ति है जो उसे चुनौती देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान की। खाड़ी का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस एक नई और खतरनाक करवट ले रहा है। अब बात करने वाले दोस्तों, अप्रैल 2026 में क्या हुआ। यह वह महीना था जब खाड़ी का बारूद सुलगकर धमाकों में बदल गया। सालों से चली आ रही प्रॉक्सी वार की स्थिति अब सीधे टकराव में बदल चुकी थी। इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे जिन्होंने अमेरिका, ईरान और इजराइल और यूएई के रिश्तों को एक निर्णायक मोड़ पर सड़क दी। अप्रैल के पहले हफ्ते में रिपोर्ट आई कि ईरान ने 90% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया। इजराइल के लिए यह अंतिम सीमा थी। इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका ने संकेत दिए कि वे ईरान के परमाणु ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। इस तनाव का सीधा असर यूएई पर पड़ा, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाएगा। अप्रैल 2026 में ही यूएई और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत इजराइल ने अपने उन्नत लेजर डिफेंस सिस्टम को अमीराती जमीन पर तैनात करना शुरू किया। ईरान ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना। तेहरान का तर्क था कि अमेरिका और इजराइल अब यूएई की जमीन का इस्तेमाल ईरान की जासूसी और हमले के लिए कर रहे हैं। तनाव तब चरम पर और पहुंच गया जब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने हार्मुज जलडमरू मध्य में एक अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया, जो यूएई से अमेरिका जा रहा था। इसके जवाब में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस त्रिकोणीय संघर्ष में यूएई के तेल ठिकानों पर हुए आरासमयी ड्रोन हमलों ने आग में घी डालने का काम किया। अप्रैल 2026 की इस घटनाओं ने साबित कर दिया कि अब यह केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा। आज की स्थिति यह है कि ईरान अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आक्रामक है, जबकि इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और अमेरिका अपने व्यापारिक हितों और सहयोगियों मतलब यूएई जैसे को बचाने के लिए खाड़ी में फिर से बड़ी सैन्य मौजूदगी बना रहा है। और यूएई जो इस इकोसिस्टम का केंद्र है, वह विकास और विनाश की पतली लकीर पर खड़ा है। क्योंकि 2026 का यूएई अब केवल एक व्यापारिक देश नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका का एक ऐसा रणनीतिक साझेदार बन चुका है जिसे कमजोर करना ईरान अपनी क्षेत्रीय बातचीत के लिए अनिवार्य मानता है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए ईरान अब यूएई के ऊपर हमला कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए।